Good morning, children. Welcome to you all. Welcome to your English class. Today we will study the first lesson of your English reader, that is the Enchanted Pool. प्यारे बच्चों, आप सभी को प्रणाम, नमस्ते। आज हम सभी लोग अपने इंग्लिश रीडर टेक्स्ट बुक का पहला लेसन द इंचेंटेड पूल को पढ़ेंगे। इस लेसन को द राइटर ऑफ दिस लेसन इज श्री राजगोपालाचारी, दैट इज चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। This lesson is an extract from the Mahabharata, a famous epic on Kaurav and Pandav and their great fights. Yudhishthir was the eldest of Pandavas who had living in exile. When one day his brother did not return, taking the water, he started in search of them. He found them lying dead near a pool which belonged to Yama, the lord of death. Yama had taken form of Yaksha to see Yudhishthir and to test his knowledge. Yudhishthir, out of overpowering thirst, wanted to drink water from the pool. At once, Yaksha warned him first to answer his question. Yudhishthir answered all questions very wisely. Being satisfied with his answer, Yaksha made all his brothers alive and disappeared. Thus, this lesson reflects the character of Yudhishthir, Dharamraj, his patience, kindness, love for his brothers and intelligence. प्यारे बच्चों, आपका ये जो लेसन है वो महाभारत से लिया गया है। उसके एक एपिसोड से अवतरित है जिसमें कि जो है कौरव और पांडव की लड़ाई की कहानी है। ये पौराणिक कथा है महाभारत। इसमें कौरव और पांडव दो पार्टी रहती है, दोनों हम कहते हैं भाई रहते हैं। किसी भी बात से उनको विवाद हो गए तो आप लोग इस समय महाभारत का खुद ही सीरियल चला पिछले दिनों, आप लोग देखे होंगे, कहानी को जाने होंगे। ये जो एक्सट्रैक्ट है इसमें जो पांडव के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर जो होते हैं उनके चरित्र को दर्शाया गया है। उनके धर्मपरायण के गुण को, उनके धैर्य को, उनकी दया को, भाइयों के प्रति उनका जो स्नेह प्रेम था और उनकी बुद्धिमत्ता की जो है व्याख्या इस लेसन में की गई है। जैसा आप जानते हैं कि पांडव के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर थे। ये कहानी में ये बदलाया यहाँ से शुरू होती है जब पांडव एक्सिल में 14 वर्ष के अज्ञातवास में रह रहे थे। एक दिन उन लोगों ने को बहुत प्यास लग गई और उसके पश्चात वे जो है पानी की तलाश में भटकते भटकते आगे निकलते हैं और कुछ देर तक वापस नहीं आते हैं। यह देख करके धर्मराज युधिष्ठिर बहुत चिंतित होते हैं और प्यास के मारे व्याकुल होकर के वे और ज्यादा इंतजार नहीं कर पाते हैं और अपने भाइयों की तलाश तथा पानी की तलाश में आगे निकल पड़ते हैं। और जब उन्होंने देखा कि उनके भाई एक पूल के पास, एक तालाब के पास मरे पड़े हुए हैं तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और वे भी जो है पानी को पीने की कोशिश किए। चूंकि वो प्यास से व्याकुल थे, इसलिए तभी एक आवाज आती है जिसमें उन्हें चेतावनी दी जाती है कि तुम्हारे भाइयों की यह दशा इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया और यदि तुम भी इस प्रकार का दुस्साहस करोगे तो जो है तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। ये है चेतावनी यक्ष के द्वारा, जो कि यम के रूप में आए थे, उनके द्वारा इस चेतावनी दी जाती है। यक्ष कहते हैं जो कि
वास्तविकता में यम रहते हैं मृत्यु के देवता। वो कहते हैं यह है फूल मेरा है, तालाब मेरा है, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, तब आप मेरे इस तालाब का पानी पीजिए। युधिष्ठिर कहते हैं श्रीमान जी आप पूछिए। और बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ युधिष्ठिर ने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। इसके बाद ही वो खुश होकर के, प्रसन्न होकर के उनके सभी भाइयों को जिंदा कर देते हैं। लेट अस नाउ, दिस इज ऑल अबाउट द दिस चैप्टर। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस लेसन लाइन बाय लाइन। युधिष्ठिर wanted for Yudhishthir waited for his brother in exile and thirst, in anxiety and thirst. युधिष्ठिर अपने भाइयों का इंतजार कर रहे होते हैं, बड़े चिंता में होते हैं, प्यास से व्याकुल हो रहे होते हैं। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, क्या मेरे भाई किसी अभिशाप के शिकार हो गए? और दे स्टिल वंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, या अभी भी वे पानी की तलाश में जंगल में भटक रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट, क्या वे प्यास के मारे कहीं मर तो नहीं गए या फिर मूर्छित होकर के कहीं गिर तो नहीं पड़े? अनेबल टू बियर दिस थॉट, जब इन विचारों को सहने में और अधिक बर्दाश्त करने में वे सक्षम नहीं रहे। एंड ड्राइवन बाय ओवर पावरिंग थर्स्ट, और प्यास से व्याकुल होकर के ही गेव अप वेटिंग एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर, उसके बाद उन्होंने इंतजार छोड़ दिया और उनकी तलाश में निकल पड़े, अपने भाइयों की तलाश में। एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, और साथ में उस तालाब के इंतजार में भी रहते हैं कि हो सकता है हमको कहीं तालाब मिल जाए और हम पानी पी सकें। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन his brothers had taken and kept on walking through the tracks full of wild bear and spotted deer and big forest bird till he came up the beautiful green meadow. युधिष्ठिर अपने भाइयों की दिशा में, क्योंकि वह जहाँ से गए होते हैं उनके पैरों का निशान पड़ा होता है, तो उसी पैरों के निशान को, फुटप्रिंट को फॉलो करते हुए उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू द ट्रैक, और उसी निरंतर उसी रास्ते से चलते रहते हैं जो कि जंगली हिरण से, भालुओं से तथा स्पॉटेड डियर से, जो है हिरन से, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड टिल ही केम अपॉन द, और वहाँ अच्छे अच्छे विभिन्न प्रकार के जंगली पशु पक्षी सब रहते थे। जब तक वो जंगल मिला वहाँ तक वो आगे बढ़ते रहते हैं और तब तक चलते रहते हैं जब तक वो एक सुंदर सा ग्रीन घास के मैदान को नहीं पा जाते। ए राउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, और उसके बाद वो एक साफ स्वच्छ सुंदर तालाब का जल रहता है, तालाब होता है जिसके चारों तरफ घास के हरे भरे मैदान होते हैं, वहाँ तक पहुँच नहीं जाते, तब तक चलते रहते हैं। But when he saw his brother lying there, life flag full, unable to restrain his grief, he lifted his wife and wept. But when he saw his brother, लेकिन जब वो देखते हैं कि उनके भाई वहाँ पर पड़े हुए हैं एक फ्लैग पोल की तरह, इस डंडे की तरह जो बिल्कुल किसी भी काम का ना हो, अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, तब वे अपने दुख को और अधिक सहन नहीं कर पाते हैं और उनके मुंह से आवाज निकल पड़ती है। एंड वेप्ट, और वे रोने लगते हैं, विलाप करने लगते हैं। ही टच्ड द फेसेस ऑफ भीम एंड अर्जुन, वो अर्जुन और भीम के चेहरे को सहलाते हैं। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट एंड मोर्न्ड, तो देखते हैं कि इतने भाई उनके जो है एकदम से शांत पड़े हुए हैं, एक कोई मूवमेंट नहीं है, कोई उनमें गति नहीं है। एंड मोर्न, और वो रोने लगते हैं। वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वोज, कि क्या हम लोगों की जो तपस्या थी, जो अज्ञातवास था,
इसका अंत यही है, यही हम लोगों को इसका फल मिलेगा जो हमने अपनी शपथ निभाई, प्रतिज्ञा निभाई। जस्ट व्हेन आवर एक्सिल इज अबाउट टू एंड, अब जब में हम लोगों का अज्ञातवास खत्म होने को है, यू हैव बीन टेकन अवे, मेरे भाइयों उसी समय भगवान ने आपसे हमें छीन लिया। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, मेरे दुर्भाग्य के समय, मेरे बुरे दिन में भगवान ने भी हमको झकझोर कर रख दिया, हमारा साथ नहीं दिया। एज ही लुक्ड एट दियर माइटी लिम्स, जैसे ही वे उनके शक्तिशाली भुजाओं को देखते हैं, नाउ सो हेल्पलेस, जो अब किसी कार्य के नहीं रहे, ही सैडली वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, तो उनको आश्चर्य होता है कि कौन इस दुनिया में ऐसा शक्तिशाली हो सकता है जो उनकी इतनी शक्तिशाली जो है भाइयों को भी मार सकता है। देन ही टू डिसेंड इनटू द पूल, फिर वे स्वयं ही उस पूल के नीचे उतरते हैं। डोंट टू द वाटर बाय ओवर पावरिंग थर्स्ट, और चूंकि प्यास से अत्यधिक व्याकुल होने के कारण वे पानी पीने की चेष्टा करते हैं। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्म्ड, और अचानक ही बिना शरीर के फिर से पुनः एक आवाज उन्हें चेतावनी देती है। योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, तुम्हारे भाई की ये हालत हुई क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, मेरे वाक्यों पर ध्यान नहीं दिया, मेरे कथन पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, क्योंकि उन्होंने विदाउट माने बिना मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए जो है उसको यहाँ मेरे तालाब के पानी को पीने की चेष्टा की। इसलिए डू नॉट फॉलो हिम, फॉलो देम, उनका अनुसरण मत कीजिए। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, देन यू कैन क्वेंच, क्वेंच माने शांत करना, बुझाना, तब आप अपने प्यास बुझाइए। दिस पूल बिलोंग टू मी, ये पूल मेरा है। किसका है? दिस पूल बिलोंग टू मी, कौन कह रहा है? ये यक्षा कह रहे हैं, यम कह रहे हैं, मृत्यु के देवता यमराज कह रहे हैं। It did not take Yudhishthir a moment to understand that these could be none other than the words of Yaksha, and guessed what had happened to his brothers. अब इस बात को सोचने में समझने में क्षण मात्र भी समय नहीं लगता है युधिष्ठिर को कि ये कौन हो सकता है। वो उनको पता चल गया कि यक्ष के सिवाय, भगवान के सिवाय और किसी का ये शब्द नहीं हो सकते हैं, और उन्होंने तुरंत अनुमान लगा लिया कि उनके भाइयों के साथ क्या घटना घटी होगी। इट टूक हिम टू नो टाइम टू सी द पॉसिबल वे टू ब्रिंग देम बैक टू लाइफ, और तुरंत ही उन्हें वो रास्ता सोचने में जरा भी समय नहीं लगा जिस रास्ते से वे अपने भाइयों को पुनर्जीवित कर सकते। He said to the bodiless voice, तो बिना शरीर वाली आवाज से उन्होंने कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया आप अपना प्रश्न कीजिए। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, उसके बाद वह आवाज एक के बाद एक जो है प्रश्न पूछना शुरू कर दिए हैं। व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, जब व्यक्ति खतरे में होता है तो उसे कौन बचाता है। इस प्रकार बहुत से प्रश्न एक एक करके जल्दी जल्दी अत्यंत शीघ्रता से यमराज पूछना शुरू किए। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि जब व्यक्ति करेज, साहस, व्यक्ति कितना हो खतरे में क्यों ना हो, उस समय वो शक्तिशाली कितना भी हो, लेकिन ये मायने नहीं रखता है जब तक उसके अंदर साहस ना हो। इसलिए साहस से ही व्यक्ति को उसको किसी भी खतरे से बचाता है। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, किस विज्ञान के अध्ययन से व्यक्ति बुद्धिमान होता है। तो ये यक्ष ने फिर दोबारा प्रश्न किया। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी भी शास्त्र के अध्ययन से डज मैन बिकम वाइज, व्यक्ति वाइज नहीं होता है, बुद्धिमान नहीं होता है। इट इज बाय एसोसिएशन विद ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, यह बुद्धिमानों की संगति का प्रभाव है कि व्यक्ति बुद्धिमान बन जाता है। द यक्षा आस्क्ड, फिर यक्ष पूछते हैं, व्हाट इज स्विफ्टर देन माइंड विंड,
हवा से भी तेज क्या चलता है? माइंड। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया माइंड, दिमाग। व्हाट इज मोर फेडेड देन ड्राइड स्टो? एक जो भूसा होता है, ड्राइड स्टो मीन्स भूसा, उससे भी हल्का क्या होता है? तो उन्होंने उत्तर दिया ए सोरो स्ट्राइकन हार्ट। जब कोई व्यक्ति का टूटा हुआ दिल होता है, वो किसी भी क्षण स्थिर नहीं हो सकता है, उस कहीं भी वो टिक नहीं सकता है, उसके अंदर इतनी अस्थिरता आ जाती है कि वो एक भूसे से भी हल्का हो जाता है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग यहीं तक इस जो है स्टोरी को पढ़ते हैं। आगे हम लोग कल पढ़ेंगे चौथा पैराग्राफ से। अब हम आपको दो पैराग्राफ जो है उसके कॉम्प्रिहेंसिव जो क्वेश्चंस हैं, है ना, उसको आप पढ़िए और उसको सॉल्व करके लेके आइए। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस पुट देयर अपॉन। प्रश्नों को पढ़िए और जो भी उत्तर हैं उसको इस पैराग्राफ से छाट करके लिखिए। ये आपके आज के लिए आपका होमवर्क है। 1 2 3 4 क्वेश्चन पहले पैराग्राफ का है और 1 2 3 और ये पीछे 2 क्वेश्चन और है, 4 और 5। ठीक है, ये 2 पैराग्राफ के क्वेश्चंस आपको हल करने हैं। इसमें से जिस कहाँ से पैराग्राफ हिंट दिया गया है कि कहाँ से कहाँ तक आप खोजेंगे, आपको उत्तर मिल जाएगा। ओके, मैं उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे अपना अपना होमवर्क करके इसको पढ़ेंगे, पहले जो पढ़ाए गए दोहराएंगे और दोहराने के बाद होमवर्क करके तुरंत इस इमेज को हमारे पास सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू।